भारत का गोदी मीडिया कितनी चतुराई से उन लोगों को लेक्चर दे रहा है जो बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं। उनसे कहता है कि कानून पर भरोसा करना होगा, सब कानून से ही चलेगा। गोदी मीडिया जानता है कि कानून कैसे चलता है, उसे यह भी पता है कि कानून किसके हिसाब से है और किसके खिलाफ है। इसलिए जिनके घर टूटे हैं उन्हें वापस उसी कानून को लागू करने वालों के पास भेज रहा है जो कुर्सी पर बैठकर किसी और का एजेंडा लागू कर रहे होते हैं। इस साल 1 अप्रैल को सीबीआई की स्थापना दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा था कि पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाद में विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्यवाही करते हैं। इस हालात के लिए पुलिस विभाग को ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उनको कानून के शासन पर टिके रहना चाहिए। इसे रोकने की जरूरत है। गोदी मीडिया को यह सच्चाई मालूम है और वह उस बहुमत की सच्चाई भी जानता है जिसके दम पर कानून के सहारे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। उसे पता है कि पार्षद से लेकर किन नेताओं ने अतिक्रमण किए हैं, मगर वह कभी अपने कैमरे को वहां तक नहीं ले जाएगा। उनको अपनी पीठ के पीछे छिपाकर किसी गरीब और साधारण लोगों को ललकारेगा कि आपने कानून का पालन किया तो डर किस बात का, नहीं किया है तो अतिक्रमण स्वीकार करना होगा। अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर जहां चल रहा है वहां केवल कानून के नाम पर या कानून के लिए नहीं चल रहा है, राजनीति उसे चला रही है। कोई बड़ी बात नहीं इस देश में गरीब के घर उजाड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं कि घर उजाड़कर वही सत्ता उस गरीब को खरीद भी ले, लेकिन बुलडोजर चलाने वाला वह गरीब चालक जानता है, उसे महसूस होता है जब वह किसी का घर तोड़ता है। विपुल ने आज एक ऐसे ही चालक से बात की तो वह चालक बुलडोजर की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह बात करने लगा। कम से कम इस चालक की बातचीत गोदी मीडिया के एंकरों की ललकार जैसी नहीं है। यह भी इस दौर में वरदान से कम नहीं। कहीं पे ऊपर से आदेश आता है कि भाई आप जैसी मशीन लेके आइए और फलानी जगह पे जो है अतिक्रमण हुआ है वो हटाना है। तो जब आप अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो ऑब्वियसली गरीब लोगों का ही अतिक्रमण होते हैं वो, ठीक है ना, कोई अमीर आदमी तो रहता नहीं वहाँ पे, तो गरीबों का ही होता है। तो जब आप उखाड़ रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, तो किस तरह की भावनाएं आपके अंदर आती हैं, किस तरह की फीलिंग आपके अंदर आती है कि भाई ये भी गरीब आदमी है और हम भी गरीब घर से हैं तो और उनका भी आशियाना टूट रहा है, तो किस तरह का आपके अंदर भाव उस समय प्रकट होते हैं? बुरा लगता है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। पर क्या है कि उसमें मैं बता नहीं हूँ, हमारी उसमें थोड़ी सी मजबूरी है। देखो, अगर हम अपनी मशीन से नहीं तोड़ेंगे तो दूसरों को पैसे देंगे तो दूसरों की मशीन बुलाएंगे तो दूसरे से तोड़वा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हमारी तो एक मजबूरी है ना, हमें तो करना पड़ेगा। तो कोई खास तैयारी करनी पड़ती है आपको भी अपने मशीन के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी आदमी रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, मतलब 4-5 पुलिस वाले रहते हैं, कुछ सरकारी आदमी रहते हैं, सरकारी अधिकारी जो बड़े बड़े हैं वो रहते हैं। अब मुझे उनके नाम नहीं पता, पर ये है कि जैसे भी है दुख तो हमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है दुख नहीं होता, दुख बहुत ज्यादा होता है हमें, पर क्या करना पड़ता है ना। अच्छा, तो अभी जैसे आप कितने टाइम से चला रहे हैं? सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो अभी तक आपने कुछ कितने ऐसे अतिक्रमण हटाए होंगे अपने अभी 3 साल के अंदर आपने? सर ज्यादा से ज्यादा 2-1 हटा दिए, 2-3 हटा दिए होंगे बस। 2-3 हटाए होंगे। तो ज्यादातर गरीब घरों के होंगे? हाँ सर, वो तो गरीब ही रहते हैं, अमीर सब रहते हैं। अच्छा, वाले रहते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अमीर की कोई छज्जा गिराने चले गए हो, किसी अमीर घर का या किसी अमीर की दुकान का? नहीं सर, गरीबी के मतलब जो भी कोई है, देखो गरीबों की सता, अमीरों को कौन सताता? अमीरों को कोई नहीं है सताने वाला। हम हो तुम हो, कोई नहीं सताता। जो भी सताएगा गरीब को सताएगा। अच्छा, हाँ जी। तो तोड़ने के बाद फिर आप सीधा निकल जाते होंगे? तोड़ने के बाद तो हम आ जाते हैं सर। अच्छा। हाँ। तो मशीन पे कुछ आपके कुछ नुकसान होता है ये सब तोड़ने के बाद या करने के बाद मशीन को? हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। शीशा टूट गया है हमारा। अच्छा, शीशा टूटा, दिखाइए। शीशा टूट गया है। अच्छा, शीशा जो है, हाँ, ये किस वजह से टूटा शीशा? पब्लिक ने पत्थर मारे थे जी। अच्छा, ये पब्लिक ने पत्थर मारे थे तो ये शीशा टूट गया? जी। तो किस वजह से पत्थर मारे थे पब्लिक ने? एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर कोई तोड़ेगा सर तो तुम भी मतलब ऐसे चुप नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ करोगे। अच्छा। तो मतलब ये नुकसान जो है वो पूरा होता है मशीन को? जी नुकसान। तो इसकी भरपाई मतलब आप लोग खुद करते हैं या कैसे होती है, या जो जिसके आप अंडर काम कर रहे हैं वो लोग करते हैं, या फिर सरकार कहती है कि हम मुआवजा दे रहे हैं कि आपकी मशीन खराब हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी पास से करना पड़ता है। और ज्यादातर इसमें मतलब अतिक्रमण वगैरह हटाने के लिए कुछ आपको आइडिया है कि कितना पैसा देती है सरकार? या नहीं सर, बस हमें अपने काम से मतलब है, हमें पैसे से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी मशीन के कितने पैसे मिलते हैं। बस सिर्फ हमें अपनी पता मशीन चलानी है, चला के आ जाते हैं। अच्छा। कितना अच्छा होता कि बुलडोजर पहले सत्ता पक्ष के लोगों के यहां चलता, जिन्होंने नियमों को तोड़कर घर बनाए हैं। दिल्ली के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले सब जानते हैं, लेकिन चुप रहेंगे।
मीडिया भी नहीं आएगा देखने कि विधायकों और पार्षदों ने अपने घर नियमों के अनुसार बनाए हैं या नहीं। प्राइम टाइम के उस दर्शक ने आपके लिए जो एनिमेशन बनाया है उसका एक मकसद है। जिस वक्त विपुल बुलडोजर के चालक से बात कर रहे थे उससे पहले यह एनिमेशन तैयार हो चुका था। आप देखिए दोनों में कितनी समानताएं हैं। आइए एक नया गेम खेले, बुलडोजर बुलडोजर। इस गेम में अमीरों के घर हैं, गरीबों के घर हैं और बुलडोजर बाबा है।